डायग्नोसिस डिजीज और उसके इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बायोप्सी। अगर बायोप्सी की बात करें तो ये एक इस प्रकार का टेस्ट है जो हमारे टिश्यू के एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। विशेषकर जब कोई टिश्यू कैंसरस या नॉन कैंसरस नेचर की हो, उसके भेद को समझना होता है तो बायोप्सी परफॉर्म किया जाता है, टिश्यू का एग्जामिनेशन। अगर हम एड्स की बात करें तो बीमारी के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एलिजा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसे हम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट ऐसे कहते हैं, ब्लड के सैंपल के माध्यम। अगर हम टाइफाइड की बात करें तो ब्लड के माध्यम से ही हम विडाल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम टीबी जिसे कोच बीमारी कहते हैं उसमें मेंटॉक्स टेस्ट परफॉर्म किया। अगर हम ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन, महिलाओं में स्तन ग्रंथियों में सूजन या उसके एबनॉर्मलिटी का अध्ययन करना होता है तो हम मैमोग्राफी की ओर मूव करते हैं, रुख करते हैं। अगर हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट की बात करें तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट एक बहुत ही खास तरीके का टेस्ट है जो हमारे सैंपल में से स्पेसिफिक तरीके के प्रोटीन को पहचानता है, उसके एबंडेंस की पड़ताल करता है। सिटी स्कैन, एमआरआई से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं इनके फुल फॉर्म से। सिटी स्कैन जिसे हम कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं, हमारे बॉडी का 3D इमेज हमें प्रदान करता है और डॉक्टर को मॉनिटरिंग करने में आसानी होती है। अगर हम एमआरआई की बात करें तो इसे मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग कहते हैं और ये मैग्नेट के सहारे, रेडियो वेव के सहारे हमारे बॉडी के टिश्यू का इमेज जो है ये डेवलप करते हैं। अल्ट्रासाउंड जो कि एक बहुत ही ट्रेडिशनल पुरानी डायग्नोसिस की पद्धति है जहां हम बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को साउंड वेव के सहारे ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ और मेजर टूल्स के बारे में आए तो पैट स्कैन जो हायर डिजीज में कैंसर वगैरह या और स्ट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी के जरिए हम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के सहारे अपने ऑर्गन और टिश्यू के वर्किंग स्टाइल को समझने का प्रयास करते हैं। अगर उसी स्ट्रैटेजी देखी जाए तो नॉर्मली डॉक्टर्स के द्वारा ये रिकमेंड किया जाता है सीबीसी जिसे आप कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, जिसमें आरबीसी से लेके डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होंगी। अगर हम डीएलसी की तरफ जाते हैं तो ये डिफ्रेंशिएटेड ल्यूकोसाइट काउंट है या और अगर टीएलसी की बात करें तो ओनली लिम्फोसाइट के बारे में भी जान के हम जान सकते हैं इन्फेक्शन के एलिवेशन को लेके। ईसीजी जैसे कि एक बहुत कॉमन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, एक मशीन है, उपकरण है जिससे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अपने हार्ट की वर्किंग का। उसी तरीके से अगर हम ईईजी की बात करें जिसे हम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम कहते हैं, एक तरीके के ब्रेन की एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख पाते हैं। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज